भारत में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को वैश्विक स्तर पर शीर्ष 3 एआई सुपर पावर में शामिल करना लक्ष्य है। उन्होंने तकनीक को सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना से जोड़ते हुए स्पष्ट किया कि एआई का उद्देश्य मानव क्षमताओं को बढ़ाना होना चाहिए, न कि उन्हें प्रतिस्थापित करना। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने मुंबई में मुलाकात की। उन्होंने कर्नाटक के वेमगल में एयरबस H125 हेलीकॉप्टर की अंतिम असेंबली लाइन का उद्घाटन किया। ये टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स और एयरबस का संयुक्त उद्यम है, जो भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा है। ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देगा, साथ ही रक्षा और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगा। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि यूके में कानूनी पाबंदियों के कारण वो भारत लौटने की निश्चित समय सीमा नहीं दे सकते हैं। कोर्ट ने माल्या को यूके के आदेशों और अपनी वापसी पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। अप्रैल से दिल्ली से जयपुर का सफर मात्र 4 - 4.5 घंटे में पूरा होगा। NH48 पर बन रहे 6 नए पुल और फ्लाईओवर 31 मार्च तक चालू हो जाएंगे, जिससे यात्रा आसान और तेज होगी। NHAI के अनुसार ये संरचनाएं लंबे समय से चली आ रही बाधाओं को दूर करेंगी, ट्रैफिक जाम कम करेंगी और गुड़गांव कोटपुतली जयपुर कॉरिडोर पर सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करेंगी। इससे पीक आवर्स में भी यात्रियों को राहत मिलेगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक SN सुब्बा रेड्डी का बागेपल्ली सीट से चुनाव रद्द कर दिया है। नामांकन के दौरान उन्होंने अपने और पत्नी के व्यावसायिक संस्थानों की पूरी जानकारी शपथ पत्र में नहीं दी थी। जस्टिस MGS कमल की पीठ ने इसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन माना। महाराष्ट्र सरकार ने नौकरियों और शिक्षा में मुस्लिमों के 5% आरक्षण को रद्द कर दिया है। सामाजिक न्याय विभाग ने एक सरकारी संकल्प जारी कर इस आदेश को निरस्त किया है। ये आरक्षण पिछली कांग्रेस NCP सरकार द्वारा अध्यादेश के माध्यम से लाया गया था, जो विधानसभा से पारित न होने के कारण 10 साल से अमान्य था। नए आदेश में विशेष पिछड़ा वर्ग A के तहत मुस्लिम समूहों के लिए सभी पिछले फैसले रद्द किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने मुंबई में कार साझा की, जो भारत फ्रांस की गहरी दोस्ती दर्शाती है। वो भारत फ्रांस इनोवेशन फोरम जा रहे थे। दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी घोषित किया, जिसमें रक्षा, व्यापार और महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया गया। नेताओं ने वैश्विक अनिश्चितता के बीच इस साझेदारी को स्थिरता की शक्ति बताया है। चुनाव आयोग ने गुजरात में विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसके बाद जारी अंतिम मतदाता सूची के अनुसार राज्य में अब कुल 4.40 करोड़ मतदाता हैं। ये कार्य 50,000 से अधिक BLO और अन्य अधिकारियों के सहयोग से संपन्न हुआ। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से लाई गई चीता गामिनी ने 3 नए शावकों को जन्म दिया है। ये उसका दूसरा प्रसव है, जिससे भारत में जन्मे जीवित शावकों की संख्या 27 हो गई है। इस खुशी के साथ देश में चीतों की कुल संख्या अब 38 हो गई है, जो भारत के संरक्षण प्रयासों की सफलता को दर्शाता है। 3 चीते गांधी सागर अभयारण्य में हैं और बाकी कूनो में। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट से गलगोटिया यूनिवर्सिटी को बाहर कर दिया गया है। ये कार्रवाई एक रोबोटिक डॉग को लेकर हुए विवाद के बाद हुई, जिसे यूनिवर्सिटी ने अपना बताया था। सरकारी सूत्रों के अनुसार चीन ने दावा किया कि ये रोबोट यानी यूनिट्री गो 2 उसका उत्पाद है और इसका पेटेंट चीनी कंपनी के पास है। ये रोबोट भारत में 2 से 3 लाख रुपए में उपलब्ध है। चुनाव आयोग ने 10 राज्यों में खाली हो रही 37 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 16 मार्च को वोटिंग होगी। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र समेत 10 राज्यों में चुनाव कराए जाएंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठा रहा है। शाहपुर कंडी बांध के पूरा होने से भारत रावी नदी का अतिरिक्त पानी पाकिस्तान जाने से रोकेगा। ये परियोजना मार्च तक पूरी होने की उम्मीद है, जिससे जम्मू कश्मीर के कठुआ और सांबा जिलों में सिंचाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस विवादित फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि महिला के पायजामे का नाड़ा ढीला करना रेप की कोशिश नहीं है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी महिला को छूना और उसके पायजामे का नाड़ा खोलना रेप की कोशिश माना जाएगा। कोर्ट ने यौन अपराधों में न्यायिक संवेदनशीलता पर जोर दिया। JEE मेंस सेशन 1 के नतीजों में उड़ीसा के जुड़वा भाइयों महरूफ और मसरूर अहमद ने एक जैसा परसेंटाइल हासिल करके कमाल कर दिया। कोटा में अपनी मां के साथ रहकर पढ़ाई करने वाले इन भाइयों ने बताया कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और एक दूसरे को प्रेरित करने से उन्हें ये सफलता मिली।
अमेज़न की एक कर्मचारी प्रियांशी श्रीमाल ने अपनी शादी में कंपनी का स्माइल लोगो मेहंदी में बनवाया, जिसका वीडियो वायरल हुआ। प्रियांशी और रजत वर्मा दोनों अमेज़न इंडिया में सहकर्मी थे, जहां उनका प्यार परवान चढ़ा। इस अनोखे तरीके से उन्होंने अपनी प्रेम कहानी की शुरुआत वाली जगह को धन्यवाद दिया। अमेज़न के आधिकारिक अकाउंट ने ये वीडियो साझा किया, जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान 114 राफेल फाइटर जहाज़ों के 3.25 लाख करोड़ रुपए के रक्षा सौदे पर चर्चा होगी। भारत ने फ्रांस को इसलिए चुना क्योंकि राफेल ने ऑपरेशन सिंदूर में क्षमता दिखाई, संयुक्त उत्पादन से स्वदेशीकरण बढ़ेगा, रखरखाव सुविधा भारत में होगी और फ्रांस बिना शर्त विश्वसनीय रक्षा आपूर्ति करता है। ये सौदा भारत की रक्षा आपूर्ति में विविधता लाने की रणनीति का हिस्सा है। देश की करीब 80 करोड़ लोगों को मिलने वाला राशन अब एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से और ज्यादा पारदर्शी बनाया जाएगा। सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में नई डिजिटल व्यवस्था लागू करने जा रही है, ताकि हर पात्र परिवार को सही मात्रा में और अच्छी गुणवत्ता का अनाज समय पर मिल सके। देश के साथ पूरी दुनिया को मुफ्त में एआई से जुड़े विभिन्न सॉल्यूशन भारत मुहैया कराने जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित दुनिया के सबसे बड़े एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में मंगलवार को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि हम जल्द ही एआई मिशन 2.0 लॉन्च करने जा रहे हैं। पुलिसकर्मियों पर मछली व्यापारियों से जबरन वसूली का आरोप लगाने को लेकर बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के मोयना से भाजपा विधायक और पूर्व भारतीय क्रिकेटर अशोक डिंडा को पुलिस ने तलब किया है। उनसे अपने इस आरोप के संबंध में ठोस सबूत पेश करने को कहा गया है। उत्तर भारत के मौसम में इस समय बड़ा विरोधाभास देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्की बारिश ने दस्तक दी है, वहीं दिल्ली और उत्तर प्रदेश के इलाकों में समय से पहले गर्मी का एहसास होने लगा है। बारिश होने से थोड़ी सी सर्दी बढ़ने की संभावना है। पंजाब के कुछ इलाकों में सुबह से बारिश हो रही है। दुनिया के सबसे बड़े वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब में मंगलवार रात से बड़े पैमाने पर व्यवधान देखने को मिला। भारत में लाखों यूजर्स वेबसाइट और ऐप एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। आउटेज ट्रैकिंग साइट डाउन डिटेक्टर के अनुसार अमेरिका में 8 बजे रात के आसपास से समस्या शुरू हुई, जहां 3,20,000 से ज्यादा रिपोर्ट्स दर्ज हुईं। वहीं ऐसा ही हाल भारत का रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि H-125 हेलीकॉप्टर प्रोग्राम में निवेश 1,000 करोड़ रुपए पार करने की उम्मीद है और इससे कई नौकरियां पैदा होंगी। उन्होंने इसे उच्च स्तरीय मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में मित्र देशों के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी का शानदार उदाहरण कहा। वो यहां H-125 हेलीकॉप्टरों की फाइनल असेंबली लाइन के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। मेडिकल साइंस में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड NBEMS ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि क्वालिफाइंग कट ऑफ प्रतिशत कम होने के बाद 95,913 अतिरिक्त उम्मीदवार नीट PG 2025 काउंसलिंग के लिए योग्य हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के सबसे चर्चित भ्रष्टाचार मामले में श्रीनगर के एक स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट ने जम्मू कश्मीर बैंक के 2 पूर्व चेयरमैन और कई अधिकारियों पर अलिजेडली नाकानूनी नियुक्तियों के लिए ट्रायल चलाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ आपराधिक कदाचार और साजिश के लिए केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। हैदराबाद डायरेक्टर राजामौली के पिता और मशहूर फिल्म राइटर विजयेंद्र प्रसाद ने छुआछूत के नाम पर हुए जुल्म को स्वीकार किया है। प्रसाद ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने छुआछूत के नाम पर बहुत ज्यादा जुल्म किए हैं। विजयेंद्र प्रसाद ने कहा कि जब मैं उस समय के हालात के बारे में सोचता हूं तो मेरा मन शर्म और अपमान से भर जाता है। मैं आप सबके सामने सिर झुकाता हूं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कुरुक्षेत्र हरियाणा के कुछ किसान रासायनिक खेती को छोड़कर ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती का रुख कर रहे हैं। साथ ही कई किसान ऑर्गेनिक खेती में कुछ न कुछ नया भी कर रहे हैं। ऐसे ही 2 किसान भाई कुरुक्षेत्र के अमीन यानी अभिमन्युपुर गांव के रहने वाले हैं, जो अपने खेत में अपने खुद के खाने के लिए किचन गार्डन ऑर्गेनिक तरीके से चला रहे हैं। ये दोनों अपने किचन गार्डन में ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां उगा रहे हैं। खास बात यह है कि इन दोनों भाइयों ने अपने किचन गार्डन में 8 किलोग्राम का भीमकाय शलजम उगाया है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक अनोखी और खास शादी चर्चाओं में है, जहां नाल्ड गांव में आयोजित शिव महापुराण कथा में शिव और पार्वती का विवाह होना था, जिसमें एक युवक और युवती ने सचमुच में विधि विधान के साथ विवाह संस्कार पूरे किए। इस दौरान दूल्हा भगवान शिव के परिधान बारातियों के साथ अपनी दुल्हन को लेने कथा पंडाल में पहुंचा। उसके बाद दोनों शिव पार्वती की तरह वासुकी नाग देवता की देवडोली के सानिध्य में 7 फेरे लिए, जहां दोनों विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए।
अरुणाचल प्रदेश के अंजौ जिले के वालौन के बड़े इलाके में पिछले 5 दिनों से भीषण जंगल की आग फैली हुई है। पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के अंजौ जिले के वालौन के हेलमेट टॉप इलाके में सड़क निर्माण सामग्री से शुरू हुई ये आग अब कई पहाड़ी क्षेत्रों में फैल चुकी है। स्थानीय प्रशासन, पुलिस, सेना और सीमा सड़क विभाग के सहयोग से आग बुझाने का अभियान लगातार 5वें दिन भी जारी रहा। आग आसपास के सूखे पहाड़ी इलाकों में फैल गई। भारतीय सेना और वायुसेना हेलीकॉप्टरों की मदद से आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर आग अभी भी बेकाबू है, जिससे आग बुझाने में काफी दिक्कतें आ रही हैं।